मिनट की वीडियो से हम क्या समझेंगे, समझना पड़ता है बारीकी से। अगर हम बारीकी से वीडियो को देख लेते हैं ना, तो किसी की भावनाओं को हम परख लेते हैं और होता वही है जो राम रचि राखा। जी, उधर अनुज का कोर्ट मैरिज होता है और इधर शबनम की सगाई हो जाती है। बड़े ही प्यारी दुल्हनिया में सजी संवरी शबनम, रात में उसकी सगाई अचानक से हो जाती है। आखिर रात में ही उसी दिन क्यों सेटिंग किया जाता है? क्या ये कोई स्क्रिप्ट है, ये कोई मसला, या कोई रियल है या कोई फेक है कि उधर अनुज का कोर्ट मैरिज होना और पोक करना, उसकी भाभी और भैया उनके पोक कर रहे हैं उस लड़की को, और अचानक से ये डिसीजन लिया किसने? शबनम का करवा दिया जाता है सगाई। फिलहाल शबनम दुल्हन के लिबास में बहुत सुंदर लग रही थी और शबनम के साथ चल क्या रहा है? अचानक से शबनम का आवाज गुम हो जाता है। क्या ये भी व्यूज का मसला है? क्या व्यूज पाने के लिए शबनम ड्रामा कर रही है आवाज गुम कर करके? ये चल क्या रहा है आखिर सोशल मीडिया पे? देखने से कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि 10 मिनट की वीडियो से हम क्या समझेंगे, समझना पड़ता है बारीकी से। अगर हम बारीकी से वीडियो को देख लेते हैं ना, तो किसी की भावनाओं को हम परख लेते हैं और होता वही है जो राम रचि राखा। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम दुनिया को जस्टिस दिलाते दिलाते हम खुद बाजी हार चुके हैं। हमें जस्टिस आप लोग नहीं देते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो भरपूर एंजॉय करते हैं, कोई सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब हमने चेक किए, वह यूट्यूब में जाकर के चेक करते हैं, यूट्यूब स्टूडियो में, तो मात्र 100 आदमी जब देखते हैं, न्यू 100 आदमी जुड़ते हैं ना, तो मात्र 5 आदमी सब्सक्राइब करते हैं। मतलब वीडियो इतनी पसंद आती है, वीडियो तो पूरी देखते हैं आप लोग, ये मुझे पता है, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। खुद हमें अपने लिए जस्टिस के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। क्या आप लोग यही चाहते हैं? कम से कम सब्सक्राइब करके एंट्री मारिए जनाब, तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हमें भी मिलनी चाहिए एनर्जी, आपके सब्सक्राइब से एनर्जी मिलता है ना। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। कल हमारे पास बहुत सारे सवाल भी आए थे और उनका वीडियो भी इसी बेस पे आया था शबनम जी का, क्योंकि उधर से वैसा भड़कता हुआ जब वीडियो आएगा तो दुनिया में खलबली मची हुई थी। हर किसी को दर्द था, हमारे अंदर भी दर्द था, जो कि हमने भी वीडियो में भड़ास ही निकाला था उनपे, सर जी और मैडम जी पे भड़ास निकाला था, क्योंकि ये शर्मिंदगी वाली बात थी, काबिलियत तारीफ वाली बात उन्होंने नहीं की थी। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हमारे साथ तो उन्होंने गद्दारी किया नहीं, समाज की एक लड़की के साथ किया था। तो उस बेस पे उस लड़की के लिए हमें जब इतना दर्द है, तो वहां पे वो लड़की मौजूद है, उसके साथ सारा क्रियाकलाप हुआ। उस दिन सोचिए कि शाम के अंधेरे में थाने पे क्या क्या हुआ, जो चीज की क्लियर कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि उस लड़की का भी लाइफ कहीं पे सेटल करना है। जिसपे वो भरोसा की थी, वो भरोसा को धज्जी धज्जी उड़ा के रख दिया। एक चौक चौराहे पे आबरू खींचने का भी एक सीमा होता है कि चलिए घर के अंदर ऑफ कैमरा आबरू खींच ली जाती है ना, तो उतना दर्द शायद नहीं होता है। वही आबरू ऑन कैमरा लाइट बत्ती जला के ढोल नगाड़े बाजे के साथ चौक चौराहे पे जब खींची जाती है ना, तो वो एक जेहन में हुक जैसा घुस जाता है। वो हुक किसी के निकालने से निकलता नहीं है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे शबनम की। शबनम को माँ बाप नहीं है, सभी जानते हैं इस चीज को। जब सुख की घड़ी आती है ना, तो सबकी याद आती है, सभी रिश्तेदार का याद आएगा, दोस्त महिम सबका याद आएगा और सब आपके पास आएंगे। और दुख के घड़ी में ना, जब पैकेट में पैसा नहीं होता है, सुख में पैकेट में पैसा भी होता है, दुख के घड़ी में पैकेट में पैसा नहीं होता है, उस समय माँ याद आती है और माँ उस समय कलेजे से लगा लेती है। तो माँ चीज ही ऐसी होती है। तो अब आप यहाँ पे शबनम के लिए सोचिए कि वो इस चीज को कैसे झेल रही होगी। कल वाली वीडियो को, वो वीडियो देख करके कहीं ना कहीं शबनम डिप्रेशन में चली जाती है। देखने से ऐसा ही लगता है, सबकी अपनी नजरिया है, उसको देख रहे थे उस नजर से, वो ऐसा नजर कहीं भी से भी नहीं था। वो एक दर्द, अपना दिल का दर्द, कहते हैं ना, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी ही कम था। पानी नहीं था वहां पे किश्ती डूब गया इनका। अगर दुनिया हमारी आबरू खींचती है ना, तो हम लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं, हो जाते हैं, अपने को सक्षम रखते हैं लड़ाई करने के लिए। लेकिन वही आबरू हमारे घर वाले खींच लेते हैं ना, तो अपनों के आगे हम हार जाते हैं। ये पहली कोई शबनम नहीं है। पढ़े लिखे समझदार लोग, बुद्धिमती लोग अपनों के आगे ही हारते हैं।
बहुत सारे ऐसा मसला आपको मिलेगा। ये तो इज्जत आबरू खींची गई थी। बहुत सारा भाई है परिवार में जिसका कि सब चीज छीन लिया जाता है, धन संपत्ति सब चीज खाली निकाल दिया जाता है, तो वो अपनों के आगे हार जाते हैं। हालांकि वो भी कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, लड़ाई करेंगे, जीतेंगे, लेकिन नहीं, वो लड़ाई नहीं करते हैं। क्यों? अपनों के आगे हारना ही सबसे बड़ा समाधान है हमारा। अगर हम कोर्ट कचहरी से जाकर के हक ले भी लेते हैं ना, तो गिल्टी फील होगा हमें अंदर अंदर, और सामने वाला कभी भी हमसे रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं होगा। और अगर हम सौंप देते हैं, संतोष कर लेते हैं ना, तो वो रिश्ता भी आगे आने वाले डेट में बन सकता है। और क्या, हम माले माल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे किस्मत में अगर प्रॉपर्टी रहेगी तो रहती है, नहीं तो प्रॉपर्टी आया हुआ भी चला जाता है आराम से। तो ऐसा ही कुछ होता है शबनम के साथ। शबनम का संपत्ति, इज्जत है, वो सब नीलाम हो जाता है। इधर बहन और जीजा परेशान किए हुए हैं, इधर उनका पहले वाला पति नौटंकी अलग बतिया रहा है, जो कि देखने से ही लगता है। आप लोग किस नजरिया से देखते हैं, कैसे उनको हवा दे के आते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा है। कोई अच्छा पति वो नहीं है, समझ सकते हैं। डाइवोर्स किस मोड़ पे होता है आपको पता नहीं है शायद। लड़का लड़की हद से गुजर जाते हैं ना, दिल हद से गुजर जाता है, फटता है, तभी डाइवोर्स होता है। नहीं तो हमारे जज साहब अदालत में नियमता है, 6 महीना टाइम दिया जाता है एक छत के नीचे रहने के लिए। उस छत के नीचे अगर एडजस्ट हो जाता है, जाने अनजाने प्यार पनप जाता है, तो वो डाइवोर्स रुक जाता है। लेकिन इनका डाइवोर्स हुआ, तब तक वो उन्हें पत्नी का दर्द पता नहीं था। जब डाइवोर्स दे दिए, वो जान रहे हैं कि वो शादी करेगी, अपना घर बसाएगी, लेकिन नहीं, उनको पड़ी है चैनल की। आप चैनल पे आके नौटंकी क्या बतिया रहे हैं? आपको भी शबनम के फेस से वायरल होना है, सच यही है। जब लड़की देखने के लिए आप जा रहे हैं, तो आपको लड़की मिल क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं मिल रही है लड़की? अगर इतने सती सावित्री सावित्री रामचंद्र जी ये हैं, तो इनको लड़की मिलनी चाहिए ना। शबनम तो अपने हाल पे जी रही है ना, लेकिन नहीं, ये दुनिया बड़ी जालिम है। बहन अलग लगी हुई है, उधर से उनके पतिदेव अलग लगे हुए उस लड़की के साथ। समझिए कि वो जो बोली कि हमारी सगाई है, वो दर्द है अंदर से, उसे इतना पोक किया जा रहा है ना कि समझ में नहीं आता है वो लड़की जिए तो जिए कैसे, किसके लिए जिए। और अच्छी बात है, अगर सगाई हो रही है तो हम भगवान से प्रे करेंगे बहुत जल्द कोई लड़का उसे अपना ले, संभल जाएगी वो लड़की। नहीं तो दिल, ये प्यार में जो धोखा मिलता है ना, हमें एहसास नहीं है, लेकिन दुनियादारी देखते हैं। प्यार में जब धक्का शॉट लगता है ना किसी इंसान को, किसी लड़की को या किसी लड़का को, तो वो शायद बचता भी नहीं है। बहुत सारे केसेज हमने देखे हैं, घर में, गांव में देखे हैं, टोला मोहल्ला में देखे हैं। और उसके बाद, धोखा मिलने के बाद वो किसी तरह जी रही है, तो उनको कुरेरा जा रहा है, वो हंस के वीडियो बना रही है। क्या पता वो मेंटली डिस्टर्ब है, ये भी हो सकता है ना। सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसा मत कीजिए, हम पब्लिक से गुजारिश करेंगे। कहीं कहीं कमेंट देख लेते हैं, दर्द होता है शबनम के लिए, निगेटिविटी मत फैलाइए, उनको जीने दीजिए। यही कहानी पीछे बार एक महिला के साथ हुआ, उनका बच्चा आज तिल तिल जी रहा है। अंदर से ज्ञान तो है ना, अपने माँ बाप को अंदर अंदर तो देख रहा होगा, खो ढूंढ रहा होगा ना। कभी तो बड़ा होगा, समझदार होगा, तो खोजेगा ना कि हमारा भी एक अपनी माँ थी, हमारे एक अपना पापा थे, हमारा एक संसार था। इसलिए इस बिचारी को, शबनम को, अपने हाल पे जीने दिया जाए। और सभी बड़े क्रिएटर से भी कहना चाहेंगे, इतना भी क्या है, इतना भी क्या है, मानते हैं वो ट्रेंड में चल रही है, तो उसको ब्लेसिंग देकर भी आप व्यूज बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसे कुरेर कर उसको उस लायक पहुंचा दीजिए कि वो जी न पाए। बहुत कष्ट हुआ, शबनम का आवाज गुम हो गया अचानक से, इसके लिए बहुत दर्द हुआ हमें, बहुत ज्यादा। माता रानी से प्रे करेंगे कि उनकी आवाज जल्दी वापस आ जाए। बहुत तरह का खतरा हो सकता है, जो जो चीज उभर के पिछले दिन आया है सामने, उन सब चीजों में एक बच्ची को झेलना, वो सब चीज शारीरिक रूप से बीमार थी, मानसिक रूप से बीमार थी, कितना बताएं, आर्थिक रूप से कमजोर है। अगर आर्थिक रूप से वो मजबूत होती ना, तो आज वो हासिल की होती, जो चीज उसने गंवाया है ना, अपना दुनिया संसार हासिल कर लेती। हर चीज वो गंवा दी लड़की। किसका क्या गया यहाँ पे? सबने तो उसे नोचने की कोशिश की है, और ये पब्लिक के भरोसे वो किसी तरह जीना चाहती है, दोबारा से अपना पैर जमाना चाहती है, तो जमा लेने दीजिए।
कोई भी उनके पीछे मत पड़िए, सब चीज समझ चुका है, चाहे उनके पिछले पति हैं, चाहे उनके नात रिश्तेदार जो पोक करने उठ के आते हैं, बंद कर दीजिए, सब ऊपर वाला देख रहा है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।